तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर ओरिजिन प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स एंड प्लानिंग कमीशन। तो पीएचसी के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। तो पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ केयर, मेडिकल केयर। तो हेल्थ केयर क्या होता है? जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटीज़ किसके द्वारा, बाय एन एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और प्रोफेशन। ठीक है, और किस लिए प्रोवाइड की जा रही हैं? फॉर पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ, ताकि वो हेल्थ को प्रमोट कर सके, मेंटेन कर सके, मॉनिटर कर सके और रिस्टोर कर सके। ठीक है, तो वो होता है हेल्थ केयर। उसके बाद आता है मेडिकल केयर। तो यहाँ पे क्या है? हेल्थ डायरेक्टली प्रोवाइड की जा रही है बाय द फिजिशियन और रेंडर्ड एज रिजल्ट ऑफ फिजिशियन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, या तो फिजिशियन डायरेक्ट कर रहा है या फिर फिजिशियन ने जो बोला है वो डायरेक्ट कोई और कर रहा है एज। ठीक है, उसके ये हो गया मेडिकल केयर, यानी डायरेक्ट हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट इज करंट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज प्रीडोमिनेटली अर्बन ओरिएंटेड, मोस्टली क्यूरेटिव इन नेचर, accessible mainly to small part of population. Next is primary health care envisage attainment of healthy status for all. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का बेसिकली मेन मोटो की हेल्दी स्टेटस फॉर ऑल, सारे ही हेल्दी रहने चाहिए। बीइंग होलिस्टिक इन नेचर, इट कंप्राइजेज ऑफ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट है 1880 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दाइज इन अमृतसर पंजाब। अब 1880 में क्या हुआ था कि जो अमृतसर है पंजाब में, वहाँ पे दाइज को ट्रेनिंग दी गई थी जिससे कि वो फर्दर हेल्प प्रोवाइड कर सके। क्योंकि पहले के टाइम पे 90s के टाइम पे क्या होता था कि बहुत ही कम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन सब पे बिलीव करते थे। वो ज़्यादातर क्या होता था, जो दाइज होती थी वो क्या करती थी, घर में होम डिलीवरियाँ करवाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आने के चांसेस होते थे। माँ बच्चे दोनों पे खतरा रहने का बहुत चांसेस होता था और फर्दर इन्फेक्शन भी हो सकता था। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सरकार ने फर्दर बहुत सारी योजनाएं बनाई जिससे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट करवा सके। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी 10 स्टेट्स निकल के आए थे जहाँ पे लोग फिर भी इतना एजुकेटेड नहीं थे। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन वो स्टिल होम डिलीवरी ही प्रेफर कर रहे थे और हॉस्पिटल से ज़्यादा घर पे जो दाइज वगैरह होती थी उनसे ही डिलीवरियाँ करवाते थे, उनमें ज़्यादा बिलीव करते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि जो दाइज थी उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अच्छे से डिलीवरियाँ कंडक्ट करवा सके और उसके लिए उन्हें पैसा भी मिलता था। ठीक है, उसके बाद 1885 में काउंटेस ऑफ डफरिन्स फंड इस्टेब्लिश बाय लेडी डफरिन। इसका एम था इम्प्रूविंग हेल्थ केयर ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एड बाय वुमेन टू वुमेन। नेक्स्ट 1892 में कंपल्सरी वैक्सीनेशन एक्ट पास हुआ था टू इंश्योर हायर कवरेज विद स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन एंड रिड्यूस एपिडेमिक्स। तो उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो उसकी वजह से सरकार ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन सबको लगवानी है ऐसा एक एक्ट पास किया था जिसमें वो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर सके। ठीक है, उनका मेन मोटो यही था इस एक्ट को पास करने का। नेक्स्ट इज बैंडंग कॉन्फ्रेंस। अब ये कॉन्फ्रेंस जो थी बेसिकली रूरल हाइजीन पे थी, जो कि बैंडंग में हुआ था। बैंडंग जो है इंडोनेशिया में था और ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था। आफ्टर डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना प्रपोज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल हाइजीन टू लीग ऑफ नेशन। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशंस, रीइटरेशन ऑफ ओल्ड एंड फैमिलियर कॉन्सेप्ट्स, intersectoral and interagency collaboration, the emphasis on health education and broader educational reform, urgent entities for the full utilization and non-medical health personnel। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी बैंडिंग इंडोनेशिया में 1937 में। इसका मेन मोटो यही था कि रूरल हाइजीन पे कैसे ये फोकस कर सकते हैं, उसको कैसे और प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके बाद नॉन मेडिकल हेल्थ पर्सनल का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड की थी, हेल्थ एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया था। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन। क्या थे रिकमेंडेशन? जो नए कॉन्सेप्ट थे इनके वो ये था कि रूरल रिकन्स्ट्रक्शन एंड लैंड रिफॉर्म। ठीक है, ऑनरिंग इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, कल्चर्स,
and tradition and populace will adopting plan for betterment, attentiveness to the primary of nutrition, recognition that some technological innovations may increase the spread of malaria, insistence on government responsibility for providing direct treatment for the sick, and public health work as एंटरिंग वेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो थे ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड किए गए थे। नेक्स्ट इज टाइमलाइन। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि बहुत सारी कमिटीज़ बैठी थी, फर्दर उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। और 1946 में सबसे पहले आई थी भोर कमेटी, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएचसी लेके आई थी, इसी ने सबसे पहले किया था। और उसके बाद 1974 में करतार सिंह कमेटी आई थी, जो कि बेसिकली भोर कमेटी में जो जो चीज़ें ढंग से नहीं हो पाई थी और क्या क्या अच्छे तरीके से हम उसमें न्यू पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते थे, क्या क्या रिकमेंडेशन थी, ये सब बताया था। और इसमें मल्टीपल MPWS मल्टीपल पावर वर्कर रखे गए थे, यानी कि जो अभी तक एक काम कर रहे थे उनको 2 काम और सौंप दिए गए थे, ठीक है। श्रीवास्तव कम्युनिटी फर्दर आई थी, जो GOI लॉन्च अ रूरल हेल्थ स्कीम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड, जो कि 1977 में आया था। एंड 1978 में आल्मा आता डिक्लेरेशन हुआ था, यानी हेल्थ फॉर ऑल थ्रू PHC, ठीक है। तो ये तो कुछ कमिटीज़ वगैरह थी जो हम आगे फर्दर वीडियो में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं एक एक करके, बिकॉज दीज कमिटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो भोर कमेटी, करतार सिंह कमेटी एंड श्रीवास्तव कमेटी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे और इस पर बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।